नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी सब्जियों का हार्वेस्ट हर रोज की तरह। शुरुआत करेंगे आज करेला से। और करेला आज हमारा मुख्य किरदार है, यानी कि करेला हम ज़्यादा मात्रा में हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों गर्मियाँ पड़ने लगी हैं और इस वजह से हमारे कुछ करेले अब बहुत जल्दी ही पक जा रहे हैं। इसी वजह से इसको हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है समय से। आपको मालूम होगा कि हर करेला का साइज अलग अलग होता है। ये जो करेला आप देख रहे हैं ये लंबा प्रजाति का है, यानी कि ये बहुत लंबे होते हैं। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ मीडियम साइज के होते हैं। हर प्रकार के करेले हमने लगा रखे हैं। जो पहला वाला जो करेला का पौधा था वो लंबा आकार का था। ये सब थोड़े मीडियम आकार के हैं और कुछ करेले के पौधे में करेले बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उसके वैरायटी पर। और ये देखिए कितने तेज़ी से अब फ्लावरिंग चालू है, क्योंकि अब हम सर्दियों से गर्मी की ओर बढ़ चुके हैं और ढेर सारे फ्रूटिंग अब हमें दिख रहे हैं इन पौधों में। इनके जो बेल हैं अब ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे मास्टर से ढांचे में अपने आप को ढाल चुके हैं। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग को तो आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप करेले के पौधे को उगाते हैं तो कंटेनर्स में ज़रूरी खाद हमेशा समय समय पर देते रहे। इन कंटेनर्स में हमने करेले के पौधे के अलावा विभिन्न प्रकार के और भी पौधों को लगा रखा था, जैसे पालक, धनिया या और भी कुछ साग। तो इन पर खाद की मात्रा हमें उस हिसाब से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि उतने सारे जो पौधे हैं वो इन्हीं कंटेनर से अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। यानी सॉइल में आपको सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स हमेशा डालते रहना है, ताकि हर पौधे को अपने ज़रूरत के हिसाब से खाना मिट्टियों से मिल सके। और कुछ जो करेले हैं वो अत्यधिक पक भी गए हैं। सिर्फ गर्मी ही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि उन कंटेनर्स में हमने उस मात्रा में खाद को डाला नहीं था। हालांकि अब हम जो पुराने साग वगैरह हैं इनको अब फेंक रहे हैं उठा उठा कर, और फिर से हम अब फर्टिलाइज़र्स को डाल रहे हैं। और ये जो सीज़न चेंज हो रहा है इस वजह से भी कई बार जैसे हमें सर्दियां हो जाती हैं, आप देखते होंगे ठंडा से गर्मी में जब जाते हैं या गर्मी से सर्दियों में जब जाते हैं तो हमें भी सर्दी जुकाम हो जाती है। उसी प्रकार से कुछ करेले भी बहुत ही छोटे में ही पक जा रहे हैं। ये सर्दियों के पौधे हैं और इसी वजह से बहुत ही छोटे एकदम जस्ट निकले हैं उस प्रकार के करेले भी पक जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं पकने के, और इनको आप हार्वेस्ट अवश्य करें, क्योंकि इनको आप बॉयल करके फिर मैश कर ले और फिर खाएं, बड़ा ही अद्भुत लगता है। और जो करेले हैं कच्चे उनको आप फ्राई करके खा सकते हैं। थोड़े बहुत जो पक जाते हैं या बहुत ज़्यादा पक जाते हैं उनको आप बॉयल करके फिर चाहे तो कुछ मैश आलू भी उसमें मिला दे, बॉयल्ड आलू, और फिर एक साथ मैश करके फिर उसको खाए, बड़ा ही अद्भुत लगता है। हालांकि करेले के बहुत सारे रेसिपीज़ होते हैं, मुझे आज उन रेसिपीज़ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए किस प्रकार से बहुत ही छोटे छोटे करेले भी हमारे पक चुके हैं। और जो बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो है फर्टिलाइज़र्स। समय समय पर हमेशा खाद को डालते रहें। तो दोस्तों घर पर इस प्रकार से करेले उगाने का एक अलग ही आनंद है, वो भी सर्दी के दिनों में। ये जो पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे जो करेले आप देख रहे हैं, इन पौधों को हमने ठीक सर्दियों में ही लगाया था और सर्दियों में भी हमने भर भर के करेले प्राप्त किए थे। हालांकि करेले गर्मी के दिनों में हमें बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, इसी वजह से इस वक्त आप देख पाएंगे हमारे सारे पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आ चुके हैं। सर्दी के दिनों में भी फ्रूटिंग आ रहे थे, मगर इतने अधिक मात्रा में नहीं। गर्मी का ही ये करेला वेजिटेबल है, इसीलिए बहुत अधिक हमें करेले प्राप्त होंगे इन समर्स में। तो दोस्तों कुछ करेले पत्तों में छिप जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक उनको ढूंढना पड़ेगा। इनके रंग और पत्ते के रंग बिल्कुल एक समान होते हैं, इसीलिए कई बार छिप जाते हैं पत्तों में। और बहुत सारे करेले बहुत छोटे आकार के भी हैं,
इसी वजह से भी कहीं कहीं छिप जाते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक ढूंढ ढूंढ कर इनको हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप भी अवश्य करेले को अभी लगा लें। अगर आपने अभी तक अपने टेरेस गार्डन में या अपने गार्डन में करेले को नहीं लगाया है, बिल्कुल उचित समय है इसको लगाने का। और ये देखिए आज हमारा करेला हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। अब हम अगले सब्जी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आज भी हम बल्क में ही सब्जियों को हार्वेस्ट करेंगे, भले ही कम कम मगर वैरायटीज़ ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों टमाटर, भले ही 3 से 4 टमाटर हमें आज प्राप्त होंगे, क्योंकि टमाटर को भी हम सुबह या शाम कभी भी हार्वेस्ट करते हैं। इस वक्त हमें सिर्फ 3 या 4 ही टमाटर मिलने वाले हैं जो पक चुके हैं, और इतना काफ़ी होता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ताज़े टमाटर हैं। चलिए दोस्तों अब अगला नंबर है बैगन का। जी हाँ, बैगन तो हम निरंतर हार्वेस्ट करते हैं और हमेशा हार्वेस्ट करते हैं। जब ज़्यादा बल्क में करते हैं तो अलग से एक वीडियो के माध्यम से उन दृश्यों को दिखाते हैं। आज हमें 3-4 बैगन प्राप्त होने वाले हैं और इनको भी समय से हार्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये अत्यधिक हार्ड हो जाते हैं और फिर खाने में बेस्वाद लगते हैं। इसीलिए समय समय पर आप इनको हार्वेस्ट करें, भले ही 2 या 4 मिले मगर हार्वेस्ट अवश्य करें। तो दोस्तों मिर्च एक ऐसा सब्जी है हमारे गार्डन का जिसको हम हार्वेस्ट तो करते हैं मगर उन दृश्यों को आप तक हमेशा पहुंचाते नहीं हैं, क्योंकि 2, 4, 10 जैसे मिर्च की आवश्यकता होती है हम हार्वेस्ट तो कर लेते हैं मगर उन दृश्यों को कैद नहीं करते। चलिए आज कुछ मिर्च को हार्वेस्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में इसको भी जगह देते हैं। दोस्तों सिर्फ मिर्च ही नहीं बल्कि धनिए को भी हम हार्वेस्ट तो प्रतिदिन करते हैं मगर हमेशा उन दृश्यों को कैद नहीं करते, आप तक पहुंचाते नहीं हैं। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिर्च और धनिया को आप रोज़ हार्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मिर्च और धनिया आप प्रतिदिन हार्वेस्ट कर सकते हैं। टमाटर का भी यही सीन है हमारे गार्डन का, और बैगन तो है ही। तो कुल मिलाकर बहुत सारी मात्रा में सब्जियों को आप प्रतिदिन हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप कुछ अलग अंदाज में बिल्कुल नए तकनीक से गार्डनिंग करें अपने टेरेस के ऊपर, जिस प्रकार से हम करते हैं। तो ये देखिए बड़ा अद्भुत लग रहा है। और अब हम धनिया को भी हार्वेस्ट करते हैं। टायर्स के धनिया है ये, आपको मालूम है, आपने इससे पूर्व बहुत बार देखे हैं इन दृश्यों को। टायर पर धनिया को उगाने का एक अलग ही आनंद है। कुछ वक्त पहले या कुछ साल पहले जब ये टायर रोड पर दौड़ रहे थे तब इन्हें मालूम नहीं था कि हमारा अंतिम समय, हमारा बुढ़ापा किसी गार्डनर के गार्डन में इस प्रकार से बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर्ड टायर हैं। रिटायरमेंट के बाद ये बड़ा ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अवश्य इस प्रकार के टायर्स में धनिया को उगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया विकल्प है। छोटे मोटे जो भी टायर्स होते हैं उस पर आप धनिया को उगा सकते हैं, पुदीने को उगा सकते हैं। अभी पुदीना का अब सीज़न है, इसीलिए आप धनिया की जगह पर इन टायर्स में पुदीने को लगाना आरंभ करें। दोस्तों इनके अंदर में ट्यूब आते हैं। आपने हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखा होगा किस प्रकार से हम ट्यूब को काट कर फिर उनको भी जुगाड़ से अपने टेरेस गार्डन में उपयोग करते हैं। इन्हीं टायर्स के बीच में वो ट्यूब आते हैं। कुल मिलाकर टायर, ट्यूब, हर वो नॉन लिविंग थिंग आपको गार्डनिंग में मदद करेगा। बस आप में वो चाह होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। आपको हर छोटे मोटे चीज़ों में किस प्रकार से आप जुगाड़ बनाकर गार्डनिंग को बढ़ावा दे सकते हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये देखिए बड़ा ही अद्भुत ये हार्वेस्ट है। और सिर्फ यही नहीं, जी हाँ दोस्तों, अभी हमारा जो आज का तगड़ा भारी भरकम जो सब्जी है वो अभी भी बचा है हार्वेस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, कैबेज, पत्ता गोभी को हम प्रतिदिन हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ प्राय समाप्त हो रहे हैं और साथ ही साथ हम अब पत्ता गोभी को भी समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम 2 कैबेज को हार्वेस्ट करेंगे। ये काफ़ी भारी हैं, इसी वजह से हमने इसको लास्ट में हार्वेस्ट करने का विचार किया है। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने टेरेस को एक शानदार से वेजिटेबल गार्डन में तब्दील कर सकते हैं और हमारी तरह निरंतर प्रतिदिन
सुबह शाम जब आपकी इच्छा हो तभी आप सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। हर प्रकार के सब्जियों को छत के ऊपर उगाना आज के डेट में आसान है। बस आपको कुछ तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और आप अगर चाहेंगे तो हर चीज़ संभव है। सब्जियों को भी उगाना संभव है आज के डेट में। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। आप भी हमारी तरह ऐसे ही हरे सब्जियों को अपने घर के छत पर या आंगन में या जहाँ पर भी आप गार्डनिंग करते हैं उगा रहे होंगे, और हमारी तरह निरंतर प्रतिदिन हार्वेस्ट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।